आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वैसे प्रश्न के जवाब बताए गए हैं या वैसे प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है जो आपके सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपसे आज पूछा गया है स्टेटस में। तो पहला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करती है क्योंकि ये क्या करती है? बाल साहित्य प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, माध्यमिक स्तर नहीं है, इसलिए जवाब सोच समझ के देंगे। तो चलिए, मुझे आशा है आप लोगों ने आंसर कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वह भाषा की तरंगें प्रस्तुत करती है। अब तरंगें क्या हैं, मुझे लगता है कि आप बेहतर समझते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह देंगे कि आप नहीं समझते, या फिर तरंगें क्या है एक बार ज़रूर लिखेंगे, मैं ज़रूर इसे डिफाइन करना चाहूँगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, अपना पराया में समास आपको बताना था कि कौन सा समास है। अपना पराया में द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगर द्विगु रहेगा, अगर द्विगु समास अगर आप सब में से किसी लोगों ने द्विगु दिया है तो द्विगु मतलब संख्या का बोध हो रहा है। तो जहाँ भी संख्यावाची शब्द का बोध हो, जैसे तिराहा, चौराहा इत्यादि बातें, तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपा हुआ होता है, जैसे राजपुत्र, जब उसे खंडित करते हैं तो राजा का पुत्र, देवपुत्र, खंडित करने पे हमें समझ में आता है कि देव का पुत्र इत्यादि। ये अगर इस तरीके का रहेगा तो तत्पुरुष समास, लेकिन अपना पराया, भाई बहन, माता पिता, इस तरीके का रहेगा तो वो द्वंद्व समास में आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला सवाल है 94, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो ये व्यवहार के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापारिक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या करती है? पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करता है? जानने, उनसे गहराई से परखने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम, और देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा चिंतन क्षमता के विस्तार से, यानी कि ये थिंकिंग की बात कर रहा है कि बच्चा उस चीज़ पे सोचे। ठीक है, उससे पूछा जा रहा है कि यदि आपको आपके पापा के स्थान पे रखा जाता तो आप क्या करते? तो थिंकिंग यानी चिंतन स्तर का है ये। ठीक है, तो चिंतन स्तर का इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट जवाब होगा। मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।